चलिए आपको सीधे ले चलते हैं उज्जैन, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हॉकी के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात मिल रही, जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय सांसद राज्यसभा परम पूज्य बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, हमारे बीच हमारी सभापति बहन कलावती यादव जी, हमारे संजय अग्रवाल जी जिला अध्यक्ष, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, इस अवसर पर डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमारे यादव जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता रूप बोमनाने जी, महामंत्री त्रय जगदीश पांचाल जी, आनंद सिंह खींची जी, कमल बेरवा जी, और इस अवसर पर पीएस यादव जी, हमारे यहाँ के दोनों मंडल अध्यक्ष, मुझे अच्छा जितेंद्र का क्या हुआ, नगर मंत्री, और एक मंडल अध्यक्ष सतीश सिंहल जी, और इस अवसर पर मौजूद आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, बधाई देता हूं। हमारे सारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं। सच में ऐसा लग रहा है कि बाबा महाकाल और गोपाल कृष्ण की इच्छा के बलबूते पे उज्जैन को पर्याप्त आशीर्वाद मिल रहा है। आनंद आया, जोरदार अभियान। एक तरह से वर्तमान के इस दौर के लिए कहां हमारे उज्जैन के अंदर दौड़ने की प्रतियोगिता कराओ तो डामर रोड पे दुड़वा करके प्रतियोगिता कराना पड़ती। जब अपनी सरकार के साथ टूरिज्म में आने के पहले मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, साध्वी उमा भारती जी के समय पहली बार पैसे लेके आए थे, महानंदा नगर का पूरा स्पोर्ट्स एरिना बनाया, और आज वो श्री गुरुजी खेल प्रसाल के नाम पर वो भी अच्छा बना। जोरदार अभिनंदन उस बात के लिए भी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को उज्जैन में एक कमरे की जगह भी नहीं थी। पुलिस लाइन के अंदर एक कक्ष में एसपी अपने उस कार्यालय को चलाते हुए पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऐसे ही चलता था। कहां अब बदल गया समय कि आप जितनी सुविधा प्रदेश में बाकी जगह है उससे 19 आनी है उज्जैन, ये पक्की बात है। सारी चीजों में एक के बाद एक लगातार ये जो स्पोर्ट्स का हमारा एथलेटिक्स ट्रैक बना सिंथेटिक का, उसके पहले अपने खुद के स्टेडियम पर जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तो विभाग से बुला के बोला कि भाई आपके पास पैसा नहीं तो मैं दे देता हूं। अपने पैसे से वहां का एथलेटिक्स ट्रैक बनाया था। ओम यादव जी उस समय वहां के अध्यक्ष थे, उनको बुलवाया था और लोकार्पित कराया, और कई सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और सच में अब ये स्टेडियम देख के ऐसा लगता है अपन इस देश में है कि विदेश में है। ये आनंद आ रहा देख देख, दूर से देखो तो आनंद आ जाए, ऊपर हवाई जहाज से देखो तो दिमाग ही काम नहीं करे, इतना अच्छा लगता है। हमारा स्वर्गीय राजमाता सिंधिया स्टेडियम, सामने भरा पूरा नाना खेड़ा बस स्टैंड, ये हमको समझ में आया ये जो वर्तमान का दौर ऐसा इतना अच्छा चल रहा है कि आज जिस हॉकी को लेकर के क्षीर सागर में से हम में से कई लोग वहां रूप सिंह हॉकी प्रतियोगिता देखने के लिए, मैं माननीय सांसद जी को बधाई देना चाहूंगा। आपके जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते से वो हॉकी में जब जालंधर की टीम आती, केरला की टीम आती, और मिट्टी में दौड़ दौड़ करके अपन ढूंढते थे कोई कौशिक आ जाए, कोई अशोक कुमार आ जाए, हम कहते ये क्यों नहीं आते, तो बोले मिट्टी में नहीं दौड़ते। अब अपना तो स्टेडियम मिट्टी का ही था, बोले क्यों नहीं दौड़ते, बोले इनको सिंथेटिक ट्रैक चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, अपन ने नहीं देखा तो ये बच्चे तो देखेंगे, ये आनंद आएगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आके आनंद लेंगे। अगली पीढ़ी के लिए अपने प्रदेश के अंदर वो सारी सौगात देने का क्रम जारी है जिसकी दरकार प्रदेश को वर्षों से थी।
मैं एसोसिएशन को बधाई देना चाहता हूं, हमारे हॉकी एसोसिएशन को। एकेडमी बनना है ना राज्य के अंदर, तो देना चाहिए क्या अपने में से। तो ये अपना एक अद्भुत, ये नजर अली मिल पुराने शहर में बड़ी सौगात हो जाएगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो करो हरिओम तस्य ताली वाली बजा करके, तो ये बड़ी सौगात मिलेगी, जिसके बलबूते पर हमारे सभी स्विमिंग पूल मेंटेन होंगे और यहां से निकलने वाले खिलाड़ी एशियाड में और ओलंपिक तक अपनी जगह बनाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा मां छिपरा का आशीर्वाद यहाँ है। और वैसे तो कहा ही जाता है, मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, नदियों की इतनी सारी मालिका है। ऐसे में स्विमिंग पे बच्चे हमारे यहाँ से निकल करके देश और दुनिया में नाम कमाए। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से दिनों दिन इस प्रकार के काम होते रहे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस एस्ट्रोटर्फ के नए निर्माण की सौगात की भूमि पूजन के अवसर पर आप सबको शुभकामना। और कल की रंग पंचमी का भी रंग आनंद से रहेगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखो होली का मनाने का तरीका भी कितना अच्छा है, देश अपने इससे सीखता है। आमतौर पर होली एक जगह मनती है, एक दिन मनती है। हमने यहाँ मालवा के लोगों ने कहा कि होली एक दिन तो शोक की होली है। जिसके घर में कोई गमी हुई, घर का उसका आत्मीय स्वजन अपने बीच से चला गया, तो रंग के साथ उसके अपने संबंधों पे एक तरह से ये आखिरी अपने संबंध निभाने की परंपरा होती है। ऐसे में होली का पड़वा वाला दिन तो उनके जुम्मे कर दिया है, लेकिन रंग भरी दुनिया में बदरंग से रंगीन होने के लिए आनंद के साथ रंग पंचमी मनाने का जो सिलसिला प्रारंभ होता है, वो तो कई गुना ज्यादा आनंद वाला होता है। और एक तरफ रंगों से सराबार होकर रंग पंचमी तक आनंद के साथ होली मनाने की परंपरा है, लेकिन उससे आगे बढ़कर 15 दिन बाद गुड़ी पड़वा से सूर्य पराक्रम की गेरों का सिलसिला भी प्रारंभ होता है। गजब है अपनी प्रदेश की संस्कृति और गजब है अपनी सनातन संस्कृति। सम्राट वीर विक्रमादित्य के काल का वो गौरवशाली अतीत जीवन तो दो क्षण का है, एक क्षण आनंद के साथ और दूसरे क्षण पराक्रम के साथ जीने के लिए ये हमको लालायित करता है। आइए हम अपने प्रत्येक त्योहार को इसी प्रकार से आनंद से मनाएं। इसलिए हमारी सरकार ने कई प्रकार के पर्यावरण हितैषी निर्णय भी लिए। प्रत्येक त्योहार को समाज के साथ सरकार भी मनाने गई। इसीलिए इस बार होली में हमने कहा जगह जगह की होली केवल लकड़ी से नहीं, गोबर के कंडों से, गोबर की लकड़ियों से पर्यावरण हितैषी होली बना करके जिलों जिलों में प्रोत्साहन के लिए कि होली भी खूब अच्छी मनना चाहिए, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखते हुए गोमाता के गोबर से अगर होली होती तो पवित्रता और बढ़ जाती। ऐसे में जितने लोगों ने ऐसी होली मनाई उनका सम्मान कराने का भी जिले जिले में निर्णय किया है। होली के अवसर पर संदेश देने का प्रयास किया है कि प्रशासन के पास होली मनाने वाले, होली के आनंद के साथ अपना संदेश देने वाले अच्छे लोगों को भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और इसमें स्वैच्छिक रूप से रखा है, डंडे के बल पे नहीं, ये करो ये मत करो। जो अच्छे से करे उसका सम्मान स्वतः ही धीरे धीरे अच्छी बातों की स्थापना अपने आप हो जाती है। इसलिए होली के अवसर पर, होली के बाद रंग पंचमी का कल का आनंद हम मनाएंगे। और अपने लिए सिंधी कॉलोनी चौराया से टावर चौक का वो अपना ऐतिहासिक स्थान, अब बदलते दौर में फिर अपन सब कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे त्योहार वही आनंद से मने जिसके कारण से बाबा महाकाल ने इस नगरी को विशेष आशीर्वाद दिया है। यहाँ गोपाल कृष्ण ने भी होली मनाई और महाकाल के बिना तो जीवन संभव नहीं। ऐसे में ऐसी धार्मिक नगरी पर हम सब अपने जीवन में इन रंगों की दुनिया से बदरंगी दुनिया को विदा देते हुए रंगीन दुनिया के साथ साथ ईश्वर के आधार पर जीवन को सफल बनाए, ये शुभकामना बधाई देते हुए मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बधाई, यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे महापौर सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की